हेलो स्टूडेंट्स। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था एक्सरसाइज नंबर 1.3। आज हम 1.4 के पहले का इंट्रोडक्शन करेंगे सॉल्व, और एक्सरसाइज नंबर 1.4 सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के अंदर। देखिएगा अब हम क्या है हमारा पहला टॉपिक, रिवर्टिंग रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल इक्वेशन। आपकी थ्योरम नंबर 1.5 है, वो क्या कहती है, लेट एक्स बी अ रेशनल नंबर। अगर आपका एक्स कोई भी रेशनल नंबर है, वो डेसिमल एक्सप्रेशन टर्मिनेट्स मींस हमारा जो एक्स है इस तरह का रेशनल नंबर है, जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट आता है वो टर्मिनेट होता है, मतलब एक स्टेज पे आगे टर्मिनेट हो जाता है। देन एक्स कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो हम एक्स को क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, पी और क्यू के फॉर्म में कर सकते हैं, जहां पर पी और क्यू के आपके कोप्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। एंड द फैक्टर ऑफ पी इज इन द फॉर्म ऑफ 2n एंड 5m। और जो हमेशा जो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई आपका वैल्यू है वो टर्मिनेट हो रही है तो उसका जो q जो होगा, आपका डिनोमिनेटर जो होगा, वो हमेशा 2 और 5 के पेयर में बनेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये आपकी थ्योरम नंबर 1.5 कहती है। आंसर आपका जो हमने थ्योरम पढ़ी अभी, थ्योरम नंबर 1.5, उसके ऊपर बेस आपका एक एग्जांपल है 13/125। इसको मैं उस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करके दिखाऊंगा। देखिएगा 13 का फैक्टर तो कुछ नहीं हो सकता, 13 ही है, और हमको मालूम है 125 का फैक्टर में क्या कर सकता हूँ, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो मैं इसको बोल सकता हूँ 5 की पावर 3। अब मेरे को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। अब मेरे को नॉर्मली इतना कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि अगर डिनोमिनेटर में मेरा 10 बनता है या 10 जीरो के फॉर्म में कोई टर्म आते हैं तो हम उसको डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 5 की पेयर कितनी है, 3। तो यहाँ पर अगर मैं 2 की कितनी पेयर चाहिए होगी मेरे को, 3। तो मैंने न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई किया है और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कराया। तो देखिएगा 13 इंटू 8 हो गया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और यहां पर देखिएगा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 5 इंटू 2 की पावर 3, ठीक है। अब देखिएगा 13 हट कितना होता है आपका 24, 104 हो गया। और यहां पर कितना रिजल्ट आ गया आपका 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 आई मतलब क्या हो गया 104/1000। अब आप इसको डायरेक्टली डिवाइड करके बोल सकते हो भैया इसका आंसर आएगा 0.10, और ये आ गया आपका आंसर। किसका हो गया, जो आपने डिवाइड किया। एक बात ध्यान रखना, देखिएगा अगर मैं इसको डायरेक्टली डिवाइड करने जाता तो मेरे को जो मेरा सम्स होता वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, ठीक है। और हमको मालूम था हमारी थ्योरम नंबर 1.5 क्या कह रही थी, अगर कोई भी आपका रेशनल नंबर है और उसका जो क्यू है, जो डिनोमिनेटर है, उसके अंदर 5 या 2 आ रहे हैं, ठीक है, तो आप उसको आराम से टर्मिनेट करके इस फॉर्म में डेसिमल के एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं। थ्योरम नंबर 1.6 से आप बोलती है, आपकी कहती है लेट एक्स अगर पी अपन क्यू के फॉर्म में है बी अ रेशनल नंबर सच दैट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है उसको जब हम प्राइम फैक्टर करते हैं तो हमको 2 और 5 के पेयर में मिल रहा है, वेयर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, x हैज अ डेसिमल एक्सप्रेशन। तो देखो अगर कभी भी समझना आप बात, अगर x मेरा कोई भी फैक्टर वो है, रेशनल नंबर है पी अपन क्यू के फॉर्म में, जहां पर मेरी जो क्यू है उसकी डिनोमिनेटर जो है हमेशा 2 और 5 के पेयर में आ रही है, तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, टर्मिनेटिंग आएगा। क्या आएगा, टर्मिनेटिंग। मतलब आप उन थ्योरम का उल्टा, जो हमने थ्योरम 1.5 की थी उसका अपोजिट बता रहे, वही यानी उसमें क्या था कि अगर इस फॉर्म में होगा तो ऐसा होगा, है ना, इसमें क्या ऐसा होगा तो इस फॉर्म में होगा, इस तरह की बात बताइए, ठीक है। टर्मिनेटिंग होगा आपका। अगर कभी भी आपकी डिनोमिनेटर 2 और 5 की पेयर में आपको देखने मिलेगी तो हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो थ्योरम नंबर 1.5 और थ्योरम नंबर 1.6 दोनों एक दूसरे को रिलेट करती हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। खाली स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना है। ये जो स्टेटमेंट है आपका, उसमें क्या कहता था कि उसमें आपको बोला जाता था कि टर्मिनेटिंग है तो इस फॉर्म में होंगी, इसमें क्या बोला, इस फॉर्म में है तो टर्मिनेटिंग होंगी, ठीक है। इतना सा आपको ध्यान रखना खाली। चलिए ठीक है, देखिएगा आपके एक्सरसाइज नंबर 1.4 जो हमने पीछे थ्योरम करी, थ्योरम नंबर 1.5 और 1.6, उन दोनों के ऊपर बेस है। देखो पहला क्या क्वेश्चन है आपका, आपको 13/3125 जो दिया है आपको, इसको आपको डिवाइड करके बताना है विदाउट एक्चुअल डिविजेशन। जो हम डिविजेशन वाला प्रोसेस यूज करते थे, ये वाला प्रोसेस यूज नहीं करना है। इस प्रोसेस के बिना हमको बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगी नॉन टर्मिनेटिंग होगा। देखो टर्मिनेटिंग वो डिजिट होती है जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो एक स्टेज पे आने के बाद आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, वो आपकी टर्मिनेटिंग होती है। और नॉन टर्मिनेटिंग होती है जब हम उसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पर आपका रिमाइंडर कभी 0 नहीं होता है। तो वही चीज आपको बिना डिवाइड करे बतानी है इसमें। मैंने आपको थ्योरम बताई थी, अगर कोई भी अगर आपका डिनोमिनेटर, अगर समझो कोई आपको मैंने एक रेशनल नंबर दिया है, अगर उसका पी अपन क्यू के फॉर्म में जो है, पी अपन क्यू के फॉर्म में है, और क्यू जो है हमेशा आपका 2 और 5 के पेयर में बन रहा है, तो हमेशा वो क्या हो गया होगी, टर्मिनेटिंग होगी। किस तरह होगी देखिएगा, एक मिनट सर, मैट भी नहीं है जी। देखिए 13/3125। देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, जो डिनोमिनेटर में दिया है इसका फैक्टर कर लेंगे। देखिएगा 3125, देखो 5 से हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5, 1 25 जा 5,
25 जा 5, 5 जा 5 बन गया। देखिए आपको 5 का पेयर मिल गया। अब देखना 13 अपॉन 3125 जो दिया था उसको 1 2 3 4 5, 5 की पावर 5 लिख सकता हूं। अब देखो मेरे पास मिसिंग क्या है, मेरे पास 2 की पावर 5 मिसिंग है, क्योंकि जब 2 और 5 का पेयर बनता है तो हम उसको डायरेक्टली डिवाइड करके बता सकते हैं। तो मिसिंग की 2 है तो 2 की पावर 5 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि देखो नीचे पेयर बन गया। जब नीचे 10 या 100 या 1000 या 10,000 का पेयर बन गया तो मैं डायरेक्टली डिवाइड करके उस चीज को बता सकता हूँ। देखिएगा 13, अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करके आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 2 3 4 5 अपॉन ये आपका बन जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 5। अब देखो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा 32 32 का 13 के साथ मल्टीप्लाई करो 32 इंटू 13 देखिएगा 6 9 0 2 3 6 11 4 416, ठीक है 416 ये हो गया आपका 10 की पावर 5। अब जो 10 की पावर 5 मीन्स हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 416 अपॉन 10 के पीछे 5 जीरो 1 1 2 3 4 5, जब आप डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा इसका 0.00416। देखो ये टर्मिनेटिंग हो गया। जब आपने डिवाइड किया, आपको देखो आपने एक्चुअल डिविडेशन प्रोसेस अप्लाई नहीं की, पर आपको 2 और 5 की पेयर मिल गया। 2 और 5 की पेयर मिलने के बाद आपने इसको नॉर्मली सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये आपका आंसर हो गया। देखिएगा देखिएगा सेकंड नंबर है आपका 17/8। देखो नॉर्मली क्या करना है, पी अपन क्यू के फॉर्म में दिया है, क्यू का फैक्टर करके देखो 8 का फैक्टर करेंगे हम। देखिएगा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है 2 आ रहा है, 2 आ रहा है तो मिसिंग क्या है, 5 मिसिंग है। तो देखिएगा 17 अपन इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर 3। अब जो कितना 5 मिसिंग है, 5 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दो। 5 की पावर 3 से न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई कराया और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कराया। तो देखिए 17 इंटू 125 और नीचे हो गया आपका 2 इंटू 5 की पावर 3। अब देखिएगा 125 का 17 से मल्टीप्लाई कर लो 35 14 17 8 0 5 2 1 5 12 11 2 2 1 2 5। देखिएगा 2 1 2 5 हो गया और यहां पर कितना आ जाएगा 10 की पावर 3। जब आप डिवाइड करेंगे 2 1 2 5 1 2 एंड 3, अब नॉर्मली डिवाइड कर लेंगे हम लोग 2.125, ये आपका आ गया आंसर। देखिएगा आपने डिवाइड नहीं किया है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई नहीं किया है, फिर भी आपको रिजल्टेंट मिल गया। अब देखना अगर यहां पर अगर 2 और 5 का पेयर बनता नहीं, एक 2 भी नहीं होता 5 भी नहीं होता और कोई नंबर होता, तो आप उसको क्या बोलते हैं, वो आपका नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये सब आपके क्या टर्मिनेटिंग है, एक स्टेज पे आके खत्म हो जा रहा है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका 64/455। हम क्या करेंगे 455 का फैक्टर करके देखेंगे। देखिएगा 455 का फैक्टर करेंगे 5 9 जा 1 जा, है ना। अब क्या हो गया आपका 13 7 जा 13 7 जा 7 1 जा। अब देखो यहां पर आपको देख के पता पड़ जाना चाहिए 64 तो ठीक है, 5 इंटू 13 इंटू 7। अब इसको आप टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्यों, तो चलो 5 तो है पर साथ में और भी तो फैक्टर है। देखिएगा समझ लो, आप इसको आप डिवाइड करने जाओगे तो ये लंबे प्रोसेस होगी। ये है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है आपका नॉन टर्मी। इस बात का ध्यान रखना, देख के आपको पता पड़ना चाहिए। देखो आपको देख के पता पड़ गया, यहां पर खाली 5 होता और कुछ नहीं होता, या खाली 2 होता, या 2 की पावर 5 होता है, 5 की पावर 2 होता, तो आप बोल सकते हो भैया टर्मिनेटिंग है। पर यहाँ के पास 7 भी फैक्टर है और 13 भी उसका फैक्टर है। ठीक है, इस बात का देखिए 5 नंबर आपका दिया गया है 29 डिवाइड बाई 343, 343 डिवाइड करना है। अब देखिए 343 का फैक्टर करके देखो, ना तो ये भैया 2 के टेबल में आता है, ना ये 5 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है। 7 4 जा 28, 7 9 जा ठीक है, 7 7 जा 7 1 जा। तो डिनोमिनेटर आपका स्प्लिट हुआ है 7 की पावर 3 में। अगर आपका डिनोमिनेटर 2 और 5 की पेयर में होता है तो हम बोल सकते हैं वो चीज हमारी टर्मिनेटिंग है। पर यहाँ पर आपके 7 की पावर 3 में आया तो हमको देख के पता पड़ जाना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग है। कैसे है आपका नॉन टर्मी नॉन टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग बोल सकते हो आप। ठीक है, अब आगे देखो ये देख के पता पड़ जाना चाहिए। अब देखो 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, ठीक है 2 और 5 की फैक्टर में है, पर आपको ये बात ध्यान रखना है दोनों की जो पावर है ना सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर कितना कम है देखना, यहाँ पर 2 की पावर 3 है और यहाँ पर 5 की पावर 2 है, तो एक 5 की कमी पड़ रही है। अगर मैं एक 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो यहाँ भी 5 की पावर 3 हो जाएगी और 2 की पावर 3 होगी, तो हम इजीली डिवाइड कर लेंगे। देखिएगा तो मैंने 5 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में मल्टीप्लाई कराया, तो देखिएगा 5 3 जा 15,
111, ये हो गया 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएंगी। अब देखिए 115 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 3, देखिएगा 115 बाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मीन्स 1000, डिवाइड कर लेंगे हम लोग, क्या आ जाएगा हमारा 0.115, ये आ गया हमारा आंसर। टर्मिनेटिंग है ये, देखो इधर देखो, देख के आपको पानी पड़ गया, इस तरह आपको देख के पता पड़ जाना है, ठीक है। देखो टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि 2 और 5 की पावर में था तो टर्मिनेटिंग है, यहाँ पर 7 की पावर में आया तो नॉन टर्मिनेटिंग। 7 नंबर है आपका 129 अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। देखिएगा बात समझना, 2 और देखो आपको सवाल देख के पता पड़ रहा है, 2 और 5 का पेयर तो बन रहा है, पर 7 जो आ गया वो एक्स्ट्रा आ गया ना, तो यहाँ पर देख के आपको पता पड़ना चाहिए कि हमको मालूम है थ्योरम हमारी क्या कहती थी, जब डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पेयर होती हैं तभी हम उसको टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं। अगर 2 और 5 की पेयर नहीं होती है और कोई फैक्टर होता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो देख के यहाँ पर आप बताओ ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको नॉन टर्मिनेटिंग आ गया। अब बात करते हैं इसकी, तो फैक्टर कर लो पहले, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, 3 कट गया तो 2/5 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 5 आ गया नीचे, कमी किसकी? 2 की कमी है तो 2 का नीचे मल्टीप्लाई कराया, ऊपर भी मल्टीप्लाई कराया। देखो बात समझना, हमको 2 और 5 की पेयर बनानी है और दोनों की पावर भी सेम होनी चाहिए, बस बात खत्म होगी। 4/10 डिवाइड किया 0.4 आ गया, आंसर आ गया। टर्मिनेटिंग है, ठीक है, टर्मिनेटिंग है, डायरेक्टली पता पड़ गया। 9 नंबर है आपका 35/50, देखिए 50 का फैक्टर करिए, 2 25 5 5 5 इंटू 1, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। देखो 35 2 इंटू 5 की पावर 2, देखो एक 2 की मिसिंग है, अगर 2 हो गया तो ये भी 2 की पावर 2 हो जाएगा, 5 की पावर 2 हो जाएगा, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। तो आप 2 से ऊपर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करा दो, ऊपर हो जाएगा 70, नीचे हो जाएगा आपका 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इजिकल टू 70 इंटू 2 इंटू 5 की पावर 2 इजिकल टू 70/10 की पावर 2, 70/100, 0 से 0 कैंसिल आउट, 0.7 आपका आंसर आ गया। यहां पर आपको पता पड़ गया देखो टर्मिनेटिंग है, क्यों? क्योंकि देखो फैक्टर देख के आपको पता पड़ गया कि भैया टर्मिनेटिंग है ना। अब सेकंड सवाल देखते हैं हम लोग, 10th नंबर का फैक्टर कर लेते हैं हम लोग 210 के, 105 5 से कर लेते हैं, 21 7 3 3 1। देखिएगा यहां पर आपको देख के पता पड़ने जाना चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो फिर से मैं बता देता हूं आपको, 7 इंटू 3 फैक्टर हो गए उसके। अब देखिएगा 2 और 5 का पेयर तो मिल गया, ठीक है, 7 को भी मैं खत्म कर दिया, 7 11 जा, और ये 3 जो है मेरा एक्स्ट्रा आ गया। अब ये 3 जो आ गया है आपके क्यू के फॉर्म में, अब इसको तो आप हटा नहीं सकते हो, तो ये क्या हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों? क्योंकि इसके जो आपके जो डिनोमिनेटर था उसके अंदर 2 और 5 के पेयर तो हैं, पर साथ में एक और कोई आपका फैक्टर आ रहा है, तो वो नहीं आना चाहिए, तो उससे हम डायरेक्ट। अब देखो आपने क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के सॉल्व करके आपने बता दिया कि ये आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या बताना है, जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और उनमें जिन रिजल्टों का टर्मिनेटिंग आया था, उन टर्मिनेटिंग जो आया था आपको डिवाइड करके बताना है, यानी प्रूव करके बताना है कि सही में वो टर्मिनेटिंग थे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। देखिएगा पहला आपका टर्मिनेटिंग था, हमने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, तो देखो 13 को जब 3125 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 0 13 पॉइंट लगा के 0, बात नहीं बनी, फिर 0, फिर नहीं बनी, 0 0, ठीक है। अब देखिए 3125 का मल्टीप्लाई करो आप, 3125 का मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 9 10, 4 1 जा 4 5 12, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा कितना आया 125 0 0 0 0 5 0 0। अब देखिएगा पॉइंट लगाया हमने, 0 लगा लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 1 से ही चला जाएगा आपका, 3125 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 4 में से 3 गया 1, ठीक है। फिर आपने 0 लगा लिया। अब देखिएगा 6 से मल्टीप्लाई करिए, 3125 को इंटू 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 30, 12 13 14 15, 6 7 18, 6 से मल्टीप्लाई किया 18750, आंसर आ गया आपका 0। देखो है ना, हमने जो पहला सम जो सोल्व किया था हमने जब इसको डिनोमिनेटर को स्प्लिट किया था 2 और 5 के टर्म में स्प्लिट हुए थे, हमने वहां पर डायरेक्टली बता दिया था आंसर हमारा इतना आएगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से सोल्व किया,
तब भी आंसर आया। ठीक है, वही कहने का मतलब उनका क्या है, आपको वो वाला तरीका भी सही होता है, वो वाला जो तरीका है वो एडवांस तरीका है, उसको आप बिना डिवाइड करके आप आंसर बता सकते हो अगर आपका फैक्टर 2 और 5 के फैक्टर में आ रहा हो डिनोमिनेटर तो। सेकंड नंबर देखेंगे, सेकंड नंबर टर्मिनेटिंग हमने चेकआउट किया था, डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिएगा 17 को जब 8 से डिवाइड करेंगे 0 0 0 1 7 पॉइंट लगा के 0, सॉरी गलत हो गया मैंने, एक मिनट देखिएगा 17 8 2 जा 16 1 पॉइंट लगा के 0 8 1 जा 8 2 8 2 जा 16 4 0 8 5 जा 40। देखिएगा ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, आपका रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो आप क्या बोल सकते हो, टर्मिनेटिंग हो गया। सेकंड नंबर पे हमने बिना डिवाइड किए क्वेश्चन नंबर 1 में डिनोमिनेटर का फैक्टर किया, हमने आंसर बता दिया था। वो कितना सिंपल तरीका था। वही सेकंड क्वेश्चन में क्या किया, आपको बताया है कि लॉन्ग डिविजन से बताओ कि आंसर आपका सही है कि गलत है। अब देखिएगा 1600 को डिवाइड करेंगे तो देखिएगा 15 से आप 1600 को डिवाइड कराओगे तो 0 0 0 नई बात बनी 0 फिर 0 नई बात बनी फिर 0 फिर 0। अब देखो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 16 का अगर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 16,000 हो जाएगा। 8 से मल्टीप्लाई कर देखो 48 8 बन जाए 12। ठीक है, नहीं बनेगी। और 9 से करके देखेंगे 16 का 9 से मल्टीप्लाई कर देखो 54 9 बन जाए 144। ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हमने तो हमारा रिजल्ट आया 14400। माइनस करके देखेंगे 0 0 6 0 0। अब देखिएगा 600 बन रहा है, एक और 0 ले लिया हमने 16 5 जा 16 4 जा देखो 64 बड़ी डिजिट बन जा रही है, 3 जा करके देखेंगे 16 3 जा 48 48 0 0 0 0 2 1। ठीक है, एक और 0 ले लिया, हाँ हो गया देखो 1600 या 5 जा। एक मिनट आपने 7 से मल्टीप्लाई किया, आपका 112 माइनस किया 0 0 8 0 0। ठीक है, आपने फिर 0 ले ली। अब देखिए 16 5 जा 80 होता है, 5 जा 80। देखिए 8000, यहाँ पर आपका डिनोमिनेटर सॉरी रिमाइंडर 0 आ गया। देखो तो आपने सॉल्व आउट किया तो ये भी क्या है, आपका टर्मिनेटिंग आ गया। आपका रिजल्ट आया 0.009375। यहाँ पर आके आपका खत्म हो जा रहा है, मतलब इसके आगे एक्सटेंड नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है और टर्मिनेटिंग है। क्यों, क्योंकि इसके जो आपने डिनोमिनेटर का सॉल्व किया तो फैक्टर जो बन रहे थे आपके 2 और 5 के फैक्टर में बन रहा है। देखिए इसको सॉल्व आउट करते हैं। 23 डिवाइड करना है, देखो 8 इंटू 25 कितना हो जाएगा आपका 200। डायरेक्टली डिवाइड करना है मीन्स, देखिएगा जब 23 को आप 200 से डिवाइड करेंगे 200 0 0 0 2 3 पॉइंट लगे 0 1 जा 200 30 0 1 जा 200 100 फिर 0 लगाया 5 आ गया है ना, 1000 हो गया। ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया है ना। अब देखिए 8 नंबर देखिएगा, डायरेक्टली डिवाइड कर लो 6 को 15 से 0 0 6 पॉइंट लगा 0 6 4 जा 60। डायरेक्टली सॉल्व हो गया है ना। देखो ये सब आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, बिना डिवाइड किए हमने किस तरह सॉल्व किए थे। सेकंड क्वेश्चन तो क्या है, चलो ठीक है, हमको बताना है कि डिवाइड करके बताना है कि हमने जो पहला तरीका किया था वो सही है कि गलत है। ऑब्वियसली बात है वो सही तरीका है, उसमें जो रिजल्ट आया था वही इसमें आ रहा है। देखिएगा अब 35 को देख लो, 50 से करेंगे 0 0 0 3 5 पॉइंट लगा के 0 7 जा 350 आ गया सर, 0 आ गया देखो है ना। ये भी टर्मिनेटिंग हो गया। देखो अब देखो ये भी टर्मिनेटिंग आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग आ गया, ये भी टर्मिनेटिंग। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 पूरा हो जा रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया था आपने, जितने भी आपके क्वेश्चन नंबर 1 में थे आपने फैक्टर किया था क्यू का और 2 और 5 के टर्म में स्प्लिट किया था, तो आपने डायरेक्टली उसका आंसर बता दिया था ये आपका टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या किया आपने, लॉन्ग डिविजन मेथड को अप्लाई किया है और रिजल्ट बताया कि जो रिजल्ट हमने फर्स्ट में प्रूफ किया था क्वेश्चन नंबर 1 में क्या वो सही है कि गलत है। तो हमने देखा जो रिजल्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में आ रहा था वही रिजल्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आया है। इसका मतलब जो प्रोसेस हमने जो थ्योरम नंबर 1.6 और 1.5 कहती थी वो बिल्कुल करेक्ट कहती थी। हमने सेकंड क्वेश्चन में उसको प्रूव आउट करके देख लिया। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, आप क्या जो आपको 1 2 3 जो 3 क्वेश्चन दिए हैं
इनको पी अपन क्यू के फॉर्म में आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये आपको बताना है। देखिएगा, डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 43, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे जीरो लगा दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख दिया मैंने। ठीक है, इस क्वेश्चन को लिख सकता हूं। ये किस तरह का टर्मिनेटिंग है? टर्मिनेटिंग है और कैसा है? नॉन रिपीटिंग, की वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही। 1 2 3 4 5 6 7 9 में रुक गई है, ये वैल्यू बार बार रिपीट नहीं हो रही है। और क्या? नॉन रिपीटिंग। ओके, देख के पता पड़ जाना चाहिए आपको, ये एमसीक्यू आएंगे आपके, आपको देख के पता पड़ जाना चाहिए। अब ये देखिए, 1 2 0 1 2 0 0, सॉरी ऊपर नहीं लगाऊंगा, बाहर लग जाएगा। 1 2 0 0 1 2 0 0 1 2 4 टाइम 0, ये जो नंबर है आपका, जीरो की वैल्यू क्या है? बढ़ती जा रही है। ना तो ये टर्मिनेटिंग है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, आगे वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और ना ये रिपीटिंग है। तो ये क्या आ जाएगा आपका? इसको पी अपन क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हो। ठीक है, इस नंबर को पी अपन क्यू के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, बात ध्यान रखनी। क्यों? क्योंकि ना तो ये टर्मिनेटिंग है, ना ये नॉन सॉरी ना तो ये रिपीटिंग है, और ना ये आपकी टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। 43.12345678 9 बार दिया है। ठीक है, अब ये बार का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू क्या आनी है? इस बार को मैं हटाऊंगा, अगर लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा? फिर से इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक लिखूंगा, और ये प्रोसेस चलती ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? तो आपने पहले, मैंने आपको सिंपल बताया था, क्लास 9th में हमने इस तरह के काफी सम सॉल्व आउट किए थे। ठीक है, अगर किसी के ऊपर बार होता है तो हम डायरेक्टली उसके नीचे आगे एक बार है तो हम 9 लगाते हैं, दो पर बार है तो 99 लगाते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर? देखिएगा, बार वाली वैल्यू है, आपने वैल्यू लगा दी। अब देखो ये है क्या आपकी? नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग, पर कैसी है? रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वापस से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, ये रिपीटिंग है। ठीक है, इसको आप अपन के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि बार हटा के हम लोग 9 लगाते हैं। जैसे इसमें बार नहीं था, नॉर्मल वैल्यू थी, हम 10 लगा देते थे। 1 2 3, इसमें जितने जितने के ऊपर बार होगा उतने के ऊपर 9 लगा देंगे। 43 1 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के नीचे 9 9 9 9 9 9 9 10 लगा देंगे। ठीक है, तो ये आपका पी अपन क्यू के फॉर्म। देखो, क्वेश्चन नंबर 1 को आप पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2 को पी अपन क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, और क्वेश्चन नंबर 3 को आप पी अपन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका एक्सरसाइज नंबर 1.4 का लास्ट सम था। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, और चैप्टर नंबर 1 भी यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगे जो हम वीडियो बनाए तो आपको प्रोवाइड होती रहे, नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहे। चलो क्लास, थैंक यू।